बेहद भोली भाली मासूम स्वभाव की थी, वहीं पूजा चंट और घमंडी किस्म की थी। सुबह उसकी माँ अर्चना रसोई में चाय बना रही थी और सब्जियों को देखकर वो कहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आज नाश्ते और लंच में क्या बनाऊं। अरे माँ, आप इतना क्यों सोच रही हो? सामने पालक रखे हैं, आज पालक का चीला ही बना दो, वैसे भी मुझे पसंद है और आपको भी। अरे हाँ, यही सही रहेगा, चल पत्ते तोड़वा दे जब तक। जी माँ। तभी काजल अपनी माँ के साथ नाश्ता बनवाने में मदद करती है। कुछ देर बाद जब सब नाश्ता करते हैं तो पूजा चिढ़कर कहती है, ओहो माँ, ये आपने अजीब सा पालक का चीला क्यों बनाया है? मैंने कल रात को आपको कहा था ना कि उपमा बना दीजिए, मुझे बहुत पसंद है, फिर भी आपने वो नहीं बनाया। मैं जानती हूँ काजल को पालक का चीला बहुत पसंद है और आपने इसके लिए बना दिया। आपको भेदभाव करना आता है, मेरी पसंद की एक भी चीज नहीं करती हो और सारी उसकी पसंद की ही चीज करती हो। वो बड़ी है ना, मेरी तो कोई कदर ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भूल गई थी, सुबह काजल आ गई थी, उसने बोला, मैंने वही बना दिया। देखा पापा आपने, माँ बस इसके ही मन की करती रहती है, मेरे मन का नहीं। अरे बेटा, तू हर बात इतनी गलत क्यों सोचती है? और वैसे भी तेरी बड़ी बहन की शादी जल्दी हो जाएगी तो तू ही हमारे पास रहेगी, तो हम तुझे ही लाड प्यार करेंगे, तुझे ही खिलाएंगे पिलाएंगे। बस बस पापा, अब आप मुझे मस्का मत लगाइए, मैं जा रही हूँ, कैंटीन में ही खा लूंगी, कुछ पैसे दे दो। जब देखो बाहर का ही खाती रहेगी, घर का भी खा लिया कर। और अभी तो पैसे दिए थे, फिर पैसे मांगने लग गई। बस बस माँ, मेरे लिए तो घर में भी नहीं बनता और आप बस अब पैसे भी मत दो। मैं बाहर का भी कुछ नहीं खाऊं, आप बस अपनी बड़ी बेटी को ही सुनते रहिए, छोटी बेटी की तो किसी को परवाह ही नहीं है। अरे पूजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत समझ रही है। काजल अपनी छोटी बहन को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो एक भी नहीं सुनती और अपना बैग लेकर कॉलेज निकल जाती है। ऐसे ही दोनों बहनों की अक्सर नोकझोंक हुआ करती थी, दोनों ही आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन काजल सिचुएशन को हैंडल कर लिया करती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है, दोनों बहनों के लिए एक ही घर से रिश्ता आता है। जब ये बात अर्चना उन दोनों को बताती है तो पूजा कहती है, क्या हम दोनों का एक ही घर में रिश्ता? नहीं माँ, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। अरे आप जानती है ना, मेरी काजल से बिल्कुल नहीं बनती है, फिर भी यहाँ कम लड़ाई होती है क्या, जो मैं आपको ससुराल में भी दूरदर्शन देखना है? बेटा मेरी बात तो सुन, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। बेटा तुम दोनों अब बड़ी हो चुकी हो, कितना समझाऊं? चल बेटा, एक बार फोटो तो देख ले। तभी उसका पिता शंकर पूजा को समझाते हुए ऋषभ नाम के लड़के की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर पूजा शादी के लिए हाँ कर देती है। ठीक है पापा, मैं रिश्ते के लिए तैयार हूँ, पर इसको बोलना मेरे से ज्यादा चपड़ चपड़ ना करे कि ये काम ऐसे होता है वैसे होता है, क्योंकि इसके हिसाब से नहीं चलने वाली मैं। तू चिंता मत कर, बस जो भी काम करे अच्छे से करना, तो खुद जानती है तुझे घर के काम कितने आते हैं। हाँ तो क्या हुआ, सीख लूंगी माँ से। माँ आप सिखा दोगी ना मुझे? हाँ मेरी बच्ची। फिर जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते हैं, अर्चना पूजा को भी थोड़ा थोड़ा काम सिखा देती है। फिर दोनों बहनों की शादी नयनतारा के दोनों बेटे रुद्र और ऋषभ से हो जाती है। नयनतारा दोनों बहू का गृह प्रवेश कर देती है। अगले दिन काजल जल्दी उठकर घर की सफाई करके पहली रसोई का खाना बना रही थी। अलार्म बंद करने से पूजा लेट उठती है और उठकर तैयार होकर सीधा रसोई में आती है। काजल, तू अपने आप को बहुत महान दिखाना चाहती है ना? ससुराल में मैं छोटी हूँ,